अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय करें तो लाइक भी कर दिया करें अगर आपको सीखने का मौका मिलता है। मैं जिस भी वीडियो से या जिस भी प्लेटफॉर्म से कुछ सीखने का मौका मिले उसको सबसे पहले लाइक करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो उससे बड़ी कोई पावर नहीं होती। मैं अक्सर हमारे वकला जब हम आपस में बैठे होते हैं तो एक बात कर रहे होते हैं, दफ्तर में भी हमारी ये बात हो रही थी आजकल, एक दो दिन पहले की बात है कि सबसे जो क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो। मैं अक्सर वकला को देखता हूँ वो अदालत में बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं क्लाइंट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली 3-4 महीने बाद जब उस क्लाइंट का जिक्र करो तो कहते हैं छड्डो जी, होते बड़े सेल्फिश इंसान सी। तो मैं कहता हूँ कि ये सेल्फिशनेस उसकी कहाँ से इस्टेब्लिश होती है। फिर जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और जब मैं इसको एनालाइज करता हूँ बैठ के, तो मैंने देखा कि आपका क्लाइंट अदालत में आपकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा आपका उसके साथ इंटरेक्शन पे सेटिस्फाई होता है। मतलब आपने क्लाइंट को जिस तरह से इंटरेक्शन क्लाइंट्स के साथ करना है, जैसे आपने क्लाइंट का फ़ोन सुनना है। अक्सर वकला को मैंने देखा है कि आदत होती है कि क्लाइंट का फ़ोन नहीं सुनते, या स्पेशली जिसने कम फ़ीस दी है, जिसने फ़ीस नहीं दी उसका केस नहीं सुनते, उसका फ़ोन नहीं सुनते। फ़ोन उनका बज रहा है और वो लगा हुआ है जी, पीछे जो है वो उसकी बेलें आई जा रही हैं और वो बैठे हैं, वो कहते छड्डो जी, इन्होंने किरा फ़ीस देनी है। हम लोग अपने दफ्तर में बेइंतहा केसेस एट अ टाइम, हमेशा 8 से 10 केस मेरे मेज़ पे ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई फ़ीस नहीं मिली होती। मेरे कोई जानने वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, कोई कुछ हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता बल्कि ख़र्चा हमने खुद करना होता है। लेकिन सबसे पहले उनका फ़ोन सुनते हैं और उनको सेटिस्फाई मैं खुद करता हूँ कि जी आपके केस में ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। हर हियरिंग के बाद उसको क्लाइंट को सबसे पहले बताना है। मैं इस पे पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको मिलेगी कि जब कभी आप क्लाइंट का फ़ोन नहीं सुनते तो क्लाइंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है और उसकी जो साइकोलॉजिकल हालत होती है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि मेरे वकील मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है या तो कोई मसला है या तो वकील में से कुछ छुपा रहा है। तो वो आपके लिए एनीवेज वो प्रोफेशनली बहुत अनवायबल ऑप्शन है। हमेशा क्लाइंट का फ़ोन सुनना चाहिए। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ हमेशा अपने आप को भी, अपनी टीम को भी, कि जब कभी हमारे क्लाइंट्स हमें फ़ोन करते हैं सबसे पहला हमारा जो जो आउटकम है वो ये है कि हम उनको कॉल बैक करें। मेरे दफ्तर का एक नंबर है, एक मेरा अपना नंबर है और बाकी जो मेरी टीम के नंबर्स हैं, जिन क्लाइंट को जो बंदा असाइंड है या जिस क्लाइंट ने जिससे बात करनी है, जब वो फ़ोन करेगा मैंने ज़रूर फीडबैक लेना है कि उनसे बात हुई थी, क्या हुआ था। बाकायदा डायरी में उसका नोट ले लेना है कि क्लाइंट से हमने ये बात की थी, उनको कोई फ़ीस बताई है तो लिख लेना है कि जो उनको मैंने इतनी फ़ीस बताई थी कि नेक्स्ट डेट में उन्होंने पे करनी है। इससे होता ये है कि आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। दूसरा ये है कि आप इन्वॉइसेस जनरेट करें, प्रॉपर अपना टैक्सेशन करें, अपनी जो फीसेस आती हैं उस पर टैक्सेस पे करें। मैं बिल्कुल करता हूँ और बहुत कम वकला, बल्कि मैं समझता हूँ 1% वकला भी ऐसे नहीं है जो इन्वॉइस इशू करते हैं। हमारे ऑफिस से इन्वॉइस और बिल ऑफिशियली इशू होता है जिसके ऊपर साइन होते हैं, स्टैम्प होती है। किसी दिन आपको वो भी दिखाऊंगा, या शायद मैंने किसी वीडियो में दिखाई हो। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझता हूँ कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। कोर्ट को सेटिस्फाई आप ज़रूर करें, लेकिन क्लाइंट सबसे पहले आपका पे मास्टर है। उसको आप सेटिस्फाई करें, उसकी किसी किस्म की उसको कोई हेल्प चाहिए आप उसको हेल्प करें, वो आपको फ़ोन कर रहा है उसके फ़ोन को रिस्पॉन्ड करें, या आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा चीज़ पे बैक करेगी। और ये मुझे इसने बहुत पे बैक किया है। कभी भी क्लाइंट को इग्नोर ना करें। किसी ने फ़ीस दी है या नहीं दी, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, उसकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में है। उसने सब कुछ दे के आप पे ट्रस्ट किया। अगर आप उसको एक फ़ोन सुन के जो है वो सेटिस्फाई कर लेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों के केसेस या अक्सर लोगों के फ़ोन में से मिस भी हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही क्लाइंट्स होंगे जिनके केसेस मैं पहले कर चुका हूँ। कोई पेंडिंग केस वाले क्लाइंट का केस बहुत कम होता है कि मेरे से मिस हुआ हो। अगर हो गया तो वो दोबारा कॉल बैक करते हैं, तो मैं ज़रूर माज़रत करता हूँ कि जी मैंने जानबूझ के आपको नहीं मिस किया, मैं कुछ काम में मसरूफ़ था, अदालत में था। अक्सर क्लाइंट्स को आदत होती है अदालत के टाइम पे कॉल करना है, तो वो तो नेचुरली मिस होना होता है। फिर उनको मैं इवनिंग में कॉल बैक करता हूँ, या रात को लेट कई क्लाइंट्स कॉल करते हैं, वो मिस हो जाती है क्योंकि मेरा नंबर जो है वो हमारे तमाम चैनल्स में चल रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट फेसबुक पेज पे, यूट्यूब वगैरह पे मिला के कोई 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और फिर दूसरा पेज भी है जिसकी वजह से नंबर्स काफ़ी जगहों पे फ्लोट होते हैं, तो अक्सर मुझे प्रैंक कॉल्स भी आती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जिसको उठा सकें ज़रूर उनको हम लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करें। तो मेरा यही एडवाइस है तमाम लॉयर्स को, तमाम यंग लॉयर्स को, कि आप लोग क्लाइंट को सेटिस्फाई ज़रूर किया करें। और फिर कोर्ट को तो आपने सेटिस्फाई करना ही है, वो तो आप सीख के आए हैं, लेकिन क्लाइंट को सेटिस्फाई करने वाली बात आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। ये वो चीज़ है जो आपको प्रोफेशन सिखाता है। और मैं आपको
اپنے ایکسپیرینس سے یہ چیز بتا رہا ہوں, یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ بیسک ایٹیکیٹس ہیں جن کا آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیجیے گا. انشاءاللہ I'll see you tomorrow hopefully at the same time at 8:30 PM. اللہ حافظ.